राधे राधे। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं ठीक ठाक से हूँ, आशा करती हूँ। मैं ठीक ठाक से नहीं हूँ, मुझे बहुत कोल्ड हुआ है, पर आशा करती हूँ आप सभी भी ठीक ठाक से होंगे। आज मुझे कल मेकअप था, नहीं परसों मेकअप था, और उस दिन भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कल सुबह उठते ही तो बहुत ही ख़राब हो गई तबीयत, सारा दिन इतना कोल्ड हुआ रहा। फिर शाम के टाइम फीवर भी लग रहा था, वो दवाई खाई, व्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाए उस दिन का। और आज सवेरे से भी बहुत हालत ख़राब है, आंखें नहीं खुल रही, बस पानी निकले जा रहा है आंखों से भी और नाक से भी पानी निकले जा रहा है, अभी हालत ही ख़राब है। और आज भी मुझे मेकअप है, मैं नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ, दवाई भी खाई, बहुत कुछ किया, पर ये जो कोल्ड है अपना टाइम तो लेके जाता है। तो अब है मेकअप। ड्राइवर साहब को फ़ोन करा था, ड्राइवर भाई को, तो वो कहीं और गए हैं। हस्बैंड को फ़ोन करा तो उनका आज व्रत है, तो वो लगे बोले मेरा व्रत है। मैंने कहा व्रत तो है पर जाना तो पड़ेगा। तो वो आ गए हैं और अभी 2 बजे आ गया है। जाना मैंने पहुंचना वहाँ 4:30 बजे है, तो बोलते हैं अभी चल पड़, क्योंकि उन्होंने व्रत भी खोलना होता है शाम को आके। तो अभी ये भी है कि वो ड्राइवर भाई लेके जाएं तो उनके साथ कितना भी टाइम लगे, कुछ इतना इशू नहीं होता। और हस्बैंड को लेके जाएं तो थोड़ा थोड़ा बोलते रहते हैं बीच में, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। अब वो मेकअप का ऐसा है कि ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। अगर लड़की फ्री बनी हुई होगी तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। तो अब थोड़ी देर में वो आने वाले हैं और हम फिर जाएंगे। और मैं पता नहीं कैसे करूंगी आज मेकअप, क्योंकि काम तो ये ऐसे होते हैं कि जब बुकिंग ली है तो हंसते रोते कैसे भी करना पड़ेगा। पर सोच रही हूँ करूंगी कैसे। वैसे सू लगाए रखी ब्राइडल के आगे, बस तो मास्क लेके जाऊंगी, पर फिर भी ऐसे लगाए रखी तो बहुत गंदा लगेगा अपने को ही। और बहुत तबीयत खराब हो रही है, अब क्या करूँ, आंखें खुल ही नहीं रही। जाने के लिए रेडी, हालत है बहुत खराब, सिर हो गया बहुत भारी। पर अब ऐसा तो है नहीं क्योंकि एक्सक्यूज हो सकता है, जाना है तो जाना है। रखिए कितना है वे मास्क, पता नहीं लड़कियों ने लिया कि नहीं लिया। मैंने बोला था कि मास्क ले लेना मेरा। चलिए ताई जो साहब की हो इन्होंने जाना होगा था, इन्होंने जाना हाँ हाँ ड्रेस चेंज हुई बेचारी का बुरा हाल है। इसमें एक कपड़े लाना है तो मम्मी आते हैं। चल पड़े जी हम अब। सब कुछ ये बंदा है साड़ियां नहीं आना लग रहा नहीं पीछे सुन मैडम जी ना। भगवान का सुन तो सिर घूम गया, पटाखा भी गया सिर का। पर हो गया अब मेकअप स्टार्ट। हमें ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा, 10 या 15 मिनट ही बैठना पड़ा, तब तक लड़की आ गई थी और हमने कर दिया स्टार्ट मेकअप। और मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मतलब ये सोच रही थी कि मैं मेकअप कैसे करूँगी। भगवान मुझे ऐसी ताकत देना कि मैं थोड़ा सा 1-1.5 घंटा 2 जो भी लगेंगे तो मेरी बीमारी दूर भगा देना। मेरे को कोल्ड नहीं होना चाहिए, पर मेरा तो नाक की बारी नहीं ले रहा था, मास्क भी लगाया था, तो ऐसे मतलब इतना रनी नोज हो गया था उस टाइम की, बुरा हाल हो रहा था। और आती बार क्या हुआ, तो मैं तो स्टेबल थी, मैंने दवाई भी खाई कि मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे अपने दिमाग को सेट करूँगी, थोड़ा शांत रहूँगी, जैसे चुपचाप सी आई कि मेरे जो हेडेक है वो थोड़ी सी कम हो जाए। वैसे इतनी ज़्यादा सिर दर्द तो नहीं थी, पर जुकाम की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। पर क्या हुआ कि आते आते जैसे लड़की घर के पास मतलब उतरे सड़क में, थोड़ा ऊपर को चढ़ रहे थे, तो हमारे मुंह के सामने कुत्ते 3-4 कुत्ते आए, वो आपस में लड़ने लग गए। और एकदम से हमें इतना डर लगा कि बस हमें काटने वाले हैं ये। और नीलू के हाथ में भी लगी, और मतलब बहुत ही डर लग गया था हमें उस टाइम की, बस आज तो इन्होंने काट ही लिया हमें। और देखो हो गया मेकअप डन। आप प्लीज़ व्यूज़ बताना कि कैसी लगी है दुल्हन, कैसी लग रही है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा, छत पे चले गए थे, फ़ोटोग्राफर आ गए थे तो उनके साथ मैंने भी थोड़ा सा शूट कर लिया। और हमारे साथ एक ट्रेजेडी ये हुई कि मेकअप के बाद हमने एकदम से चले जाना था, देखो दिन है, पर हस्बैंड बैठे थे गाड़ी में, वो लगे बोलने कि मच्छर काट रहे हैं मेरे को, मतलब ऐसा बोलने लगे कि जब हमारा मेकअप डन हो गया तो उनका फ़ोन एकदम से आ गया कि हो गए फ्री। हमने बोला हाँ जी हो गए फ्री।
तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ ये हो गया, गाड़ी हो गई बंद, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने बैठे बैठे एसी चलाए रखा काफ़ी देर और बैटरी उसकी पता नहीं क्या हो गया था, मुझे नहीं पता, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी गाड़ी। फिर वो पता नहीं क्या क्या हमें फ़ोन करने लगे कि किसी को बोलो, ऐसा चाहिए, ऐसा करके दूसरों की गाड़ी से स्टार्ट होगा, कुछ तार वगैरह लगा के पता नहीं क्या क्या कैसे वो स्टार्ट होनी थी। मैंने यहाँ लड़की वालों के घर किसको बोलना था, फिर भी मैं बोल रही थी और ये कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, मतलब पूछ रहे थे किसी को कि कोई फ्री है, पर उस टाइम सभी बिजी थे अपने अपने कामों में, तो फिर क्या बोलना था किसी को। तो फिर अब अभी ये छत में से आगे उतर के नीचे लड़की तो क्लियर वगैरह रह गए थे डालने को, उनको डाल रहे हैं हम। और इनकी सिस्टर थी, उन्होंने बोला हमारे कॉल्स कर दो, वो कर रहे हैं हम, और क्योंकि टाइम तो हमें भी पास ही करना था, आ नहीं रहे थे हस्बैंड। देखो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मतलब मेकअप के बाद तो मैं ऐसा सोच रही थी कब जैसे मैं घर भागूं, तो वहाँ वो प्रॉब्लम हो गई थी। और पर वेट तो करना पड़ा था हमें, लगभग 1-1.5 घंटा 2 घंटे हमें ऐसे ही वहाँ पर। ध्याड़ी का नहीं बोल रहा था कुछ कुछ सब थे इकट्ठे मेरे बात बोले हुई है नहीं है भाई ओवर है एक्स्ट्रा हां मैं देख मैं सब बढ़िया हां सब बढ़िया सब स्माइलिंग कर दे तू आज कल की क्या करना मन नहीं से होगी सब बात गई आज रंग लगा दी है मैं ऐसे ही तेरे आखियां भी देख लाल की आई तो नहीं बाहर लाइट मन ठीक है लाइट मन ठीक है लेकिन ओवर पिंक हो गया नहीं तेरे आखियां देख कड़ी थी बिल्कुल लाल इतने लिफाफे क्या फोटो खींच दिया फिर हां एक दिश बाइदर है ना कुछ नहीं है। तो बिल्ले अपने स्केच ना बनाना था क्या